जॉइंट फैमिली। अरे किशन, तू बाजार से हलवाइयों का सामान तो ले आया था ना। देखो, घर के सबसे छोटे बेटे की शादी है, तो शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, वरना तुम्हारे पापा बहुत ही नाराज हो जाएंगे। अरे माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे ना। और शादी में कोई कमी नहीं रहेगी, बस आप इतनी चिंता मत करिए। अरे विनोद बेटा, कार्ड तो सारे बट गए ना, अब कोई रहता तो नहीं है। वो शर्मा जी के घर भी कार्ड दे दिया था ना तूने याद से। हाँ माँ, कार्ड तो सबको दे दिए हैं, पर बस शर्मा जी के यहाँ तो मैं भूल गया था। पर कोई बात नहीं, मैं अब दे आऊँगा। बताओ भला, अब मैं याद ना दिलाती तो तुमने तो दे दिया था कार्ड शर्मा जी के यहाँ। बताओ, क्या सोचते वो हमारे बारे में? तुम्हारे पिताजी की कितनी उठ बैठ है उनके घर में। माँ, आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो जो हुआ ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं अभी शर्मा जी के यहाँ कार्ड दे आऊँगा। दादी दादी, देखो ना, हलवाई अंकल हमें जलेबियां नहीं दे रहे। अरे श्याम बेटा, दे देना बच्चों को जलेबियां, क्यों परेशान कर रहा है? अरे काकी, ये बच्चे छोड़ कहाँ रहे हैं जलेबियाँ। सारी जलेबियाँ कढ़ाई से निकलते ही खा गए। देखिए ना, पूरा थाल खाली है। चलो चलो, अब हम गोलगप्पे खाते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। देख रहे हैं आप कितनी जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही हैं। और चले भी क्यों ना, घर के सबसे छोटे बेटे की शादी जो है। तो चलिए देखते हैं कि दूल्हे राजा कहाँ हैं। अरे अक्षय बेटा, कहाँ है तू? तैयार नहीं हुआ क्या अभी तक? अरे माँ, मैं बस अभी थोड़ी देर में तैयार हो ही जाऊंगा। अब आपने सैलून तो जाने नहीं दिया, क्योंकि मुझे हल्दी लग चुकी है। और बाकी सबको देखिए, सभी सैलून में जाकर तैयार होकर आएंगे। कोई बात नहीं, तू अब जल्दी से तैयार हो जा। मैं तुम्हारे पापा को देखती हूँ, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये देखिए दूल्हे के पापा कितना आराम से बैठे हुए हैं। अरे, आप यहाँ इतना आराम फरमा रहे हैं, क्या आपको पता नहीं कि आज आपके छोटे बेटे अक्षय की शादी है? अरे, पता है भाग्यवान, पर आज से मैं तो निश्चिंत हो गया। बस आज अक्षय की भी शादी हो जाएगी, तो फिर अब मुझे कुछ करने की जरूरत कहाँ है। मैं तो बस अब आराम फरमाऊंगा। अच्छा, पर अब आज अक्षय की पत्नी भी घर में आ जाएगी, तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी। घर की पांचों बहुएं घर को संभाल लेंगी और मैं घर के सारे कामों से फ्री हो जाऊंगी। पर जैसे ही अक्षय की शादी हो जाती है, वैसे ही घर में कलेश जन्म ले लेता है। अक्षय, मुझे इतनी बड़ी फैमिली में नहीं रहना। यहाँ तो पूरा दिन घर के काम ही खत्म नहीं होते, कभी ये करो कभी वो करो। कविता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और मैंने तो तुम्हें शादी से पहले ही बताया था ना कि हमारी जॉइंट फैमिली है। तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर अब क्या हो गया? हाँ, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जॉइंट फैमिली ऐसी होती है जिसमें अगर नाश्ता बनाने लगो तो इतने लोगों का नाश्ता बनाते बनाते लंच का टाइम हो जाता है, और लंच बनाते बनाते शाम की चाय और स्नैक्स का, और चाय स्नैक्स बनते नहीं कि डिनर का टाइम हो जाता है। हे भगवान, बस मुझे नहीं पता, मुझे सबके साथ नहीं रहना। फिर कविता और अक्षय दोनों परिवार से अलग रहने लगते हैं, घर में ही एक दीवार बना देते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद कविता प्रेग्नेंट होती है और उससे एक बेटी होती है। और साथ ही सारा खर्च मैनेज करने के लिए कविता को भी नौकरी करनी पड़ती है, और साथ ही सारे घर का कामकाज भी करना पड़ता है। कविता, ये तुमने घर का क्या हाल बना रखा है? तुम करती क्या हो सारा दिन? करती क्या हूँ? वाह अक्षय वाह, मैं ना पूरा दिन बेड पर आराम करती रहती हूँ, क्योंकि चिंटू को तो तुम रख लेते हो, खाना भी तुम बना कर जाते हो। और हाँ हाँ ठीक है, पर घर का हाल तो देखो एक बार। कुछ तो साफ सफाई कर लिया करो कविता। सच में अक्षय, क्या तुम्हें ये सब बोलते समय बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? मैं सुबह सुबह 4 बजे उठकर काम करने लगती हूँ, घर का सारा काम करके साथ में चिंकी को भी रखती हूँ, और फिर चिंकी को क्रच में छोड़कर मैं ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस से आते ही घर का सारा काम करती हूँ, फिर चिंकी को
क्रैच से लेकर आती हूँ और फिर उसको भी संभालती हूँ, और तुम कहते हो कि मैं करती क्या हूँ। तो ये सब तुम मुझे मत सुनाओ, क्योंकि ये सब तुम्हारी ही गलती है। घर वालों से अलग होने का फैसला तुम्हारा ही था, वरना काम तो अब भी तुम्हें करना ही पड़ता है ना। और बल्कि अब तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा ही करना पड़ता है। अब तुम्हें खर्च मैनेज करने के लिए नौकरी भी करनी पड़ती है, वरना अगर हम फैमिली के साथ रहते तो चिंकी को कभी क्रच में नहीं छोड़ना पड़ता, और ना ही चिंकी के लिए हमें इतने महंगे महंगे बेबी फूड्स पर पैसे खराब करने पड़ते, और ना ही तुम्हें खर्चा मैनेज करने के लिए नौकरी करनी पड़ती। हाँ हाँ, मैंने मान लिया कि मुझसे गलती हो गई, तो अब मैं क्या करूं? वरना घर वाले भी कहीं दूर तो नहीं है ना, घर के बीच में सिर्फ एक दीवार ही है। आखिर उनका भी तो कोई हक बनता होगा ना चिंकी पर। क्या उन्हें नहीं दिखता कि थोड़ी देर बच्ची को रख ले, कुछ मदद करा दे? तभी घर वाले भी ये सब बातें सुन लेते हैं और फिर जैसे ही कविता बाहर निकलती है। बेटा, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, और हम लोगों ने तो तुम्हें समझाने के लिए ही ऐसा किया था। वरना अगर जब तुमने अलग होने की बात कही थी तब मैं तुम्हें समझाती तो तुम्हें समझ नहीं आता, पर अब तुम समझ चुकी हो। चलो, कहाँ है मेरी पोती? जरा उसे गोद में तो ला कर दो मुझे। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ही गलत थी। मैंने ही अक्षय को अलग होने की बात कही थी, और मैं सच में, मुझे अब समझ आ गया है कि मैं बहुत ही गलत थी। आई एम सॉरी माँ जी। कोई बात नहीं बेटा, अंत भला तो सब भला। और फिर इस प्रकार जॉइंट फैमिली एक बार फिर से जॉइंट हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।